नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में 5वें दिन हरियाणा में निकाली गई ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में किसानों के लिए फ्री किए गए टोल। पीएम मोदी के गढ़ बनारस पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। समर्थकों की भीड़ ने बरसाए फूल। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट न आने की बताई वजह, बोले अगली बार जरूर आऊंगा। कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज। अफवाहों पर पहली बार तोड़ी चुप्पी। कांग्रेस के साथ जा सकती हैं विधायक पल्लवी पटेल। बनारस में अखिलेश से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हुई शामिल। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से जनता को बताएंगे नीतीश के धोखे का सच। हल्द्वानी हिंसा में नैनीताल की डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की उठी मांग। हिंसा में लापरवाही का लगा आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बनारस पहुंच गए हैं। यात्रा चंदौली से बनारस पहुंची है। सुबह 9:40 पर गोलगड्डा से यात्रा शुरू हुई। यहां उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में खूब सारे लोगों की भीड़ उमड़ी। मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद लोगों का खूब प्यार मिला। खुली जीप में सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। न्याय यात्रा में इतनी भीड़ थी कि गोलगड्डा से काशी विश्वनाथ मंदिर तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 1 घंटा लग गया। राहुल के स्वागत में सुबह से ही पार्टी के झंडे के साथ कार्यकर्ता न्याय यात्रा का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान वो माला पहने हुए नजर आए। राहुल गांधी ने वाराणसी के बुनकरों से भी मुलाकात की। उन्होंने गांधीवादी संस्थान सर्व सेवा संघ के सामने रुककर लोगों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारों का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। पूरी यात्रा में राहुल को जनता का खूब प्यार मिला, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खिसियाहट भी देखने को मिली। दरअसल जब न्याय यात्रा गुजर गई तब भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस जगह को 51 लीटर गंगा जल से धोया और जमकर नारेबाजी की। लेकिन राहुल इस नफरत को पीछे छोड़कर अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर प्रयागराज की ओर निकल पड़े। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील ने फिजिकल पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कोर्ट को अपने पेश नहीं होने की वजह बताई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की वजह से वो कोर्ट में खुद पेश नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता था, लेकिन बजट आ गया। कोर्ट जो भी डेट देगा मैं आ जाऊंगा। हालांकि ईडी ने इस बात का विरोध किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में आने वाली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें केजरीवाल सुबह 10 बजे पेश होंगे। आपको बता दें कि 17 फरवरी को कोर्ट में उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था। अदालत ने उनसे इस बात का जवाब मांगा है कि उन्होंने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए 5 समनों का जवाब क्यों नहीं दिया। केजरीवाल को अब तक 5 समन भेजे जा चुके हैं और पूछताछ के लिए तलब कर चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। अब ईडी ने उनको 6ठा समन भेजा है, जिसके बाद आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। हालांकि शनिवार को छिंदवाड़ा का दौरा रद्द करके कमलनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। उन्होंने अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिया और अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। अब बीजेपी में शामिल होने के जवाब में कमलनाथ ने एक बार फिर से सस्पेंस भरा जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं, ये इनकार करने के बारे में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सभी को सूचित जरूर करूंगा। कमलनाथ के इस बयान के बाद अब माना जा रहा है कि उन्होंने अभी तक सियासी अटकलों को विराम नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को बीजेपी नेता फेक बता रहे हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर फेक है। बता दें, इससे पहले बीजेपी के कई नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात कह चुके हैं। सुमित्रा महाजन ने तो कमलनाथ को खुला ऑफर दिया था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि अगर दोनों नेता बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस पहुंची थी। इस दौरान अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल भी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हुई। पल्लवी राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ उनकी खुली जीप पर यात्रा करते हुए दिखाई दी। पल्लवी पटेल का राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के साथ ही कई तरीके के राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं।
कई राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। पल्लवी पटेल का राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना इसलिए और अहम हो गया है क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर वो अखिलेश यादव से काफी नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद पल्लवी पटेल ने भी पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। उन्होंने सपा की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर आपत्ति जताई थी और इसे पीडीए के साथ धोखा बताया था। ऐसे में अब पल्लवी का अखिलेश यादव से पहले ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के कई जिलों का भ्रमण करने का फैसला किया है। जन विश्वास यात्रा के तहत वो 20 फरवरी को शिवहर जिले में आएंगे। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान ही नीतीश के धोखे की पूरी कहानी जनता के सामने वो बताने वाले हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी तो मार ली, तेजस्वी को धोखा देकर भाजपा में चले भी गए, लेकिन इस बार उनका 9वीं बार मुख्यमंत्री का सफर आसान नहीं होने वाला क्योंकि तेजस्वी उनके सामने एक बड़ी चुनौती की तरह खड़े रहने वाले हैं। तेजस्वी नीतीश के धोखे को इतनी आसानी से न तो भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। उनकी यात्रा की पुष्टि आरजेडी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने की है। तेजस्वी यादव सबसे पहले मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद सीतामढ़ी जाएंगे, यहाँ के बाद ही वो शिवहर जाएंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। उसके बाद उनका ये पहला कार्यक्रम होने वाला है। महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने उस चुनावी घोषणा को फिर से दोहराया था जिसमें उन्होंने सरकार बनने पर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2025 तक का समय भी मांगा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद वहां जाएंगे तो 10 लाख नौकरियों के साथ ही नीतीश कुमार के धोखे का जिक्र भी जरूर करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आखिरकार शांति बहाल हो गई है, लेकिन अब डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्रेंड हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के मामले में डीएम महोदया लगातार झूठ बोल रही हैं। हल्द्वानी में एक 20 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। लेकिन इस पूरे मामले में डीएम वंदना सिंह का रोल सबसे ज्यादा संदेह में है। हिंसा के बीच जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह तनाव को कम करने में एक हीरो की तरह उभर कर सामने आई। हालांकि अब कुछ लोग उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल जब हिंसा के बाद डीएम वंदना सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमने उस समय सभी मुस्लिम उलेमाओं को फोन मिलाया पर किसी के फोन नहीं मिले। दोस्तों, अगर उस वक्त इन मुस्लिम उलेमाओं से बात हो गई होती तो हालात सुधर सकते थे, गुस्साए लोगों को समझाया भी जा सकता था, लेकिन डीएम साहिबा के मुताबिक किसी का फोन ही नहीं लगा। हालांकि अब उनके झूठ खुलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब इनमें से कई मुस्लिम उलेमाओं के बयान सामने आए हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमारे फोन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुए थे, आप चाहें तो जांच भी करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस हिंसा के बारे में शाम 6 बजे के बाद पता चला, जब तक हालात बिगड़ चुके थे, लेकिन डीएम साहिबा का कोई फोन नहीं आया। उनके जैसे 80 मुस्लिम उलेमा हैं, किसी को भी फोन कर सकती थी वो, लेकिन क्या किसी का भी फोन नहीं लगा। उनका कहना है कि डीएम साहिबा सरासर झूठ बोल रही हैं। अगर हल्द्वानी हिंसा में स्वतंत्र जांच हो जाए तो सबसे पहले हल्द्वानी डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे। आज की इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर ऐसी ही और बड़ी खबरों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।